नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 लोकसभा चुनाव अपने पूरे समाप्त पर है। अब तक 2 चरणों के मतदान के बाद 191 सीटों पर प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन अब चुनाव धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जहां 2019 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने रिकॉर्ड सफलता पाई थी। इसलिए तीसरे चरण के लिए 7 मई को 94 सीटों के लिए होने वाले मतदान तक लोकसभा चुनाव 2024 के पूरे रंग में आ जाने के आसार है। बात उत्तर प्रदेश की उन 10 सीटों की करते हैं जहां तीसरे चरण में मतदान होना है। तो इन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीट पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। लेकिन अब देखना यह होगा कि 2024 में सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन पुराने आंकड़े में कितना बदलाव कर पाता है। तीसरे चरण में यूपी में 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में चुनाव प्रचार काफी तेज होने के आसार भी है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष तीसरे चरण में भाजपा और उसके सहयोगी दलों से कितनी सीटें छीन पाता है, क्योंकि पश्चिम यूपी के 2 चरण में तो जयंत चौधरी का साथ भाजपा के लिए काफी हद तक फायदेमंद रहा है, क्योंकि यहां किसानों के मुद्दे पर रालोद नेताओं के साथ साथ होने से विपक्ष के मुद्दे ज्यादा प्रभावशाली नहीं दिखाई दिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो वोट प्रतिशत को लेकर जरूर यहां 2 चरणों के चुनाव में देखा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए वोट प्रतिशत व 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए वोट प्रतिशत ने चुनाव कांटे का मुकाबला यहां पर बना दिया है। इसलिए कई सीटों पर मुकाबला नजदीकी होने की वजह से हार जीत का आकलन लगाना भी मुश्किल हो रहा है। अगले चरण में होने वाले मतदान के दौरान यूपी में कई बड़े नेता अब चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि सियासी पारा अभी काफी ज्यादा और बढ़ने वाला है। यहां समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन कर दिया। खबर है कि 1 मई को राहुल गांधी अमेठी का दौरा कर नामांकन कर सकते हैं। 2 मई को प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से नामांकन करने की तैयारी कर रही है। वहीं लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रत्याशी होंगे, स्मृति ईरानी अमेठी से और मेनका गांधी सुल्तानपुर से, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनावी मैदान में होंगे। बता दें कि इसमें अभी भी केवल राहुल और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी बनाने को लेकर कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। माना यह जा रहा है कि यहां 1-2 दिनों में कांग्रेस इसकी घोषणा कर सकती है। इसके साथ साथ भाजपा भी बहुप्रतीक्षित यहां रायबरेली और कैसरगंज की ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग के वादे और एजेंडे से जोड़कर राजनीतिक अवधारणा में बदलाव की कोशिश की थी। हालांकि प्रधानमंत्री के बयानों पर विपक्ष ने कड़ा प्रतिवाद किया था। समाजवादी पार्टी ने नेता अखिलेश यादव का तंज भी चर्चा का विषय बना था। आखिर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का मंगलसूत्र से क्या लेना है, इस पर भी तमाम चर्चाएं हुई थी। कांग्रेस महासचिव के जवाबी में यहां हमले में उन्होंने सहानुभूति भी बटोरी थी। प्रियंका ने कहा कि उनकी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ है। तमाम ये वो मुद्दे हैं जो इन चुनाव में इन दिनों चर्चाओं में है। ऐसे में होने वाले इस तीसरे चरण के चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच मुकाबला कैसा होगा, या मायावती कहीं किसी सीट पर खेल बिगाड़ेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।